नमस्कार, मैं विनीता कुठारी। आज हम वस्त्र विज्ञान के महत्व और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में वस्त्र विज्ञान का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज बाजार में कई तरह के वस्त्र हैं जिनका चयन करने के लिए हमें परेशानी, घबराहट और कन्फ्यूजन होता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को देखकर हमारी आंखें फटी के फटी रह जाती है और मन में उथल पुथल और चयन करने में चुनौती रहती है और समस्या आती है कि हमें किस प्रकार का वस्त्र चयन करना है। वस्त्र चयन करते वक्त गृहिणी को बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रायः गृहिणी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रयोजन हेतु खरीदारी करती है। जैसे गृहिणी घरेलू उपयोग हेतु अपने पर्दे, ड्रेपरी, तकिया, गिलाफ, बेडशीट आदि का चयन करती है और इन वस्त्र पहनने हेतु अपने सूट्स और अपने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को खरीदारी करती है। आज वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में कई रेशों का ऐसा आविष्कार किए गए हैं जिनके बारे में पहले से किसी ने कल्पना नहीं करी थी। आज रेशों के निर्माण के साथ साथ वस्त्र उपयोगी रेशों तक ही सीमित नहीं रह गए, परंतु केवल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नए प्रकार के वस्त्रों को भी निर्माण किया गया है। आज गृहिणी वस्त्र विज्ञान के समुचित ज्ञान होना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे संघर्षमय जीवन के अंतर्गत वस्त्र हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्त्र जब गृहिणी खरीदती है तो उसे इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि वस्त्र किस प्रकार से धुलाई करी जाएगी, वस्त्र किस प्रकार का मौसम के अनुकूल है या नहीं, या वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से में किन किन शोधक पदार्थों की से वस्त्रों को साफ किया जा सकता है, इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है। वस्त्र विज्ञान समुचित ज्ञान के मिलावट एवं विस्तृत वस्त्रों को पहचानने की क्षमता आती है, जिससे सही दाम पर सही वस्त्र का चयन करना सहज हो जाता है। अन्यथा यूजुअली बाजार में हम ठगे से महसूस करते हैं। प्रत्येक वस्त्र की ताप संवहन शक्ति भी अलग अलग होती है। सर्दी में हम ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, तो गर्मी के अंदर हम कॉटन वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है और ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्माहट के साथ साथ सर्दी से बचाता है। सूती वस्त्र हमारे पसीने को सोख लेते हैं और उस पसीने को सोखने के पश्चात हमें शरीर में ठंडक सी महसूस होती है। आज वस्त्र क्रय करते समय हमें कुछ बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं। पहला, प्रायोजन, अर्थात हमें प्रायोजन से तात्पर्य है कि हमें किस आधार के ऊपर वस्त्र का चयन करना है, अर्थात हम किस पर्पस के लिए अपना वस्त्र चयन कर रहे हैं। हमारे दैनिक उपयोग के लिए कर रहे हैं या किसी विशेष अवसर के लिए कर रहे हैं। कभी कभी अज्ञानता या भूलवश हम ऐसे वस्त्र खरीद लेते हैं जिनको हम खरीदने के पश्चात हमारे काम नहीं आते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हमें प्रायोजन की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कार्यक्षमता। वस्त्र की कार्यक्षमता, अर्थात हम वस्त्र को खरीदते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वस्त्र कितनी देर तक वस्त्र खरीदते समय उसकी मजबूती कितनी है, टिकाऊपन, रंग, रूप, सलवट, प्रतिरोधक क्षमता, सुंदरता, डिज़ाइन, धुलाई क्षमता आदि आते हैं। अक्सर वस्त्र उपयोग के बाद गंदे हो जाते हैं, अतः इन वस्त्रों की धुलाई करना आसान हो, इस प्रकार की वस्त्र हमें खरीदना चाहिए। धुलाई के बाद वस्त्र के रंग, रूप, रचना, बुनाई आदि खराब न हो और हमेशा सदैव ताज़े और नवीन दिखाई दें, ऐसे वस्त्रों का हमें चयन करना चाहिए। कार्यक्षमता को आंकने के लिए हमें वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। वस्त्र विज्ञान के ज्ञान के माध्यम से हम न केवल वस्त्र की बनावट के बारे में, परंतु उसके रखरखाव, साज संभाल
संचयन, संरक्षण, दाग धब्बे छुड़ाने आदि विधियों की भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है और इस कारण हमारे वस्त्र की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कार्यक्षमता एक विशेष बिंदु है जिसके तहत हम वस्त्रों को खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है आपका टिकाऊपन का, अर्थात वस्त्र क्रय करते समय हमें उसकी मजबूती और टिकाऊपन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम वस्त्रों को रोज़ नहीं खरीद सकते हैं। एक वस्त्र का हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं और हमारे यहाँ पर यदि वस्त्र बहुत मजबूत नहीं होंगे तो वस्त्र जल्दी फट जाते हैं और वे खराब हो जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी से तात्पर्य है वेयर रेजिस्टेंस क्वालिटी, अर्थात फटने की क्षमता। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्योंकि ये फाइबर के कंटेंट, यार्न कंस्ट्रक्शन और फैब्रिक कंस्ट्रक्शन और उसके ऊपर जो फिनिश अप्लाई करी जाती है उस पर आधारित होता है। तो ड्यूरेबिलिटी एक तरह से विशेष बिंदु है जिस पर हमें वस्त्रों के उचित चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। चौथा, वस्त्र की सुंदरता और आकर्षकता। वस्त्र को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए सौंदर्यात्मक पक्ष बलपूर्ण होता है। कंज्यूमर्स जो भी होते हैं वे वस्त्र की सुंदरता को देखकर ही आकर्षित होते हैं और उसे खरीदने का प्रयास करते हैं। पाँचवा, मौसम की अनुकूलता, अर्थात कई जो वस्त्र हम खरीद रहे हैं उन्हें वस्त्र के अनुकूल खरीदना चाहिए, मौसम के अनुकूल खरीदना चाहिए। यदि वस्त्र वर्षा ऋतु, लू, धूप, गर्मी आदि के अनुसार होना चाहिए। फिर कलर ऑफ फैब्रिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रंग खराब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही वस्त्रों को चयन करते वक्त जो वर्तमान में फैशन और स्टाइल्स हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस्म और ग्रेड, अर्थात स्टेपल या फिलामेंट फाइबर से बने वस्त्रों का चयन हमें करना चाहिए। छोटे वस्त्रों के रेशो से बने वस्त्र हमारे वस्त्र छोटे वस्त्रों के समय हमें वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए और वस्त्र की लॉन्ड्रिंग के लिए भी हमें विशेष चयन के लिए ध्यान रखना चाहिए। वस्त्रों की देखरेख, सुरक्षा एवं संचयन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्त्रों की कॉस्ट हमारी पॉकेट के अनुसार होना चाहिए। बाज़ार में कई प्रकार के वस्त्र मौजूद हैं जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है। वस्त्रों को महत्व को समझने के लिए, हमारी कार्यक्षमता को समझने के लिए वस्त्रों का चयन करना आवश्यक है। अतः उचित परिधान शरीर के दोषों एवं बेढंग अंगों को छुपाया जा सकता है और हम अपने आप को एक सुंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः वस्त्रों का गलत चुनाव, डिज़ाइन, रेखाएं, फिटिंग आदि हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। अतः हमें उचित परिधान धारण करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार का वस्त्रों का चयन का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः ये सब बिंदु हमारे वस्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।